श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने की रीत सिखाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुआ था और उसी दौरान भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थी, जिसे हम गीता सार कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा का वक्त इस महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भागवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम गीता सार के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही वाणी से कहा है कि सुनो, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, और जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे और क्या खो दिया है तुमने? तुमने क्या पैदा किया था कि जो तुमने आज खो दिया है? तुम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ भी था वह यहीं से मिला था और जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला और जो तुमने दिया वह भी भगवान को दिया है। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे और खाली हाथ यहाँ से जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर इस जीवन में खुश रहना सीख लो। बस यही बात तुम्हारे अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे सर दरिद्र एवं एमबी बन जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा वह स्थिर है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा वह स्थायी है। भागवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब है मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए। उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित होता है।
जीवन का एकमात्र सत्य वो है मृत्यु। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसीलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। और इसी तरह व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। कृष्ण ने गीता सार में ये भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब है कि कोई साधारण व्यक्ति अपने समझ के बारे में कर्म में लगे रहता है। उन्हें अपने कर्म से हटना या उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकता है। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिससे मुताबिक मनुष्य को अपने कर्म को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्मों को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। लेकिन हर मनुष्य को देखने का नजरिया अलग होता है। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता में मनुष्य के बारे में बताया है कि जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाता, ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है
तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने खुद का आंकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। कृष्ण ने कहा है और बताया है कि मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। तो अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा नहीं करे। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये सार बड़ी सीख देने वाला साबित होता है। इस उपदेश में बताया है कि मनुष्य को कर्मों का इस उपदेश में बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर इंसान को मिलता है। इसीलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान को निचोड़ता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा की महसूस करता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करे और कर्म को करता रहे, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उससे लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक समान हो जाता है।